बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक लिबर्टी बन चुका है। आए दिन सरकार जो यहाँ तजर्बे करती है और इसको तजर्बागाह बना के रखा हुआ है। बाकी दीगर मुल्क के लिए ये एक तजर्बागाह है। हमें अफ़सोस हुआ है और हम उस सरकार के आर्डर की कंटेम्प्ट करते हैं कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने एक आर्डर निकाला है कि जिसके पास सरकार या कहा चलाई है। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्टेट मीन्स के वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। सरकार होती है जो लोगों के लिए वेलफेयर के काम करती है, लोगों के लिए ऐसे कानून बनाती है जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी सरकार नहीं होती कि जो लोगों के नुकसान के लिए काम करे। हमें तो यहाँ ये लगता है कि हम जो है यहाँ के शहरी नहीं हैं, या तो हमारे ऊपर ये इस तरह के आए दिन जो है फरमान जारी किए जा रहे हैं, हमें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें कि एक ज़माने में यहाँ से लोग जो है माइग्रेंट हुए, जो लोग गाँव से दूर दराज से निकल के शहर की तरफ उनको 2-2 मरले जो है 4-4 मरले जो है स्टेट लैंड अलाट हुई। आज सरकार का फरमान यह है कि उसको डिमॉलिश करके वहाँ उसको खाली किया जाए। अब मुझे ये बताओ, गाँव में जो लोग बड़ी मुश्किल से और मेहनत और मजदूरी करके जो उन्होंने 4 पैसे कमाए और आज किसी ने 1 या 2 कमरे बना के अपनी रहायश और अपने बच्चों को वहाँ सर छुपाने के लिए जगह तैयार की, तो सरकार के इस फरमान के मुताबिक तो 70% पॉपुलेशन जो है वो बेघर हो जाएगी। फिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे इन लोगों को जो है वो करेंगे। ये वही एनआरसी वाला मुद्दा आ गया। आपने देखा है कि हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने ही हालिया जो बयान दिया इस पे, उन्होंने इसको कंडेम्ड किया कि ये सरकार क्या करने जा रही है, यहाँ पे क्यों तजर्बागाह बना के हम लोगों को जो है तंग किया जा रहा है। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसन ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो इस पर गौर व खोज करें। आवाम तंग आ चुकी है और अगर इस तरह का कोई कानून जो यहाँ पे नाफिज किया गया तो ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे और फिर आपको जो है इसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ जो है वो लॉ का जो है वो एक रहना चाहिए, मतलब कानून का ही यहाँ पे कब्ज़ा रहना चाहिए। ये जो आप गुंडागर्दी या ये एक जंगल राज कायम करना चाहते हो, हम इसको जो है वो किसी कतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक अपोजिशन जमात का एक मेंबर हूँ, एक सिपाही हूँ। मैं एज़ यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इस आर्डर की कंडेम्प्ट करके और सरकार से अपील करूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के वो खुसूसी जो है इस पर रिवीजन करें और इस आर्डर को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म करें और लोगों को जो है इन गरीब लोगों के जो हकूक़ हैं, ताकि ये लोग अपने सर छुपा के जो अंदर रहते हैं, ये 70% सरकार से अपील करूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के वो खुसूसी जो है इस पर रिवीजन करें और इस आर्डर को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म करें और लोगों को जो है इन गरीब लोगों के जो हकूक़ हैं, ताकि ये लोग अपने सर छुपा के जो अंदर रहते हैं, ये 70% पॉपुलेशन, इनके लिए फिर आप जगह तय करें कि आप इनको कहाँ दे रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना टेंट लगा के ये ज़िंदगी गुजारेंगे। इनके पास तो कोई जगह बचती ही नहीं है जनाब। 70% से ज़्यादा है वो लोग जो है वो रोड पे आ जाएंगे। तो ये क्या कर रही है सरकार? ये जो इमरान जी, आप वकील भी हैं और जो हुक्मनामा जारी हुआ है काचराई और स्टेट लैंड के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आर्डर जो आपकी तरफ से मैंने सुना है कि ये जो आर्डर जो निकला है कि डिमोलिश के लिए और स्टेट लैंड के लिए, देखिए इसमें कई लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे। उसमें सरकार को ये चाहिए कि वो इसके बारे में कुछ सोचे। आर्डर पढ़ा, सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। सरकार की जो ज़मीन है वो लोगों से सरकार वापस ले रही है, काचराई हो या स्टेट लैंड। लेकिन मुझे आप ये चीज़ बताएं, जो आर्डर आया और रात को मैंने एक लिस्ट देखी, उस लिस्ट में बड़ा हैरान हुआ मैं वो लिस्ट पढ़ के। उसमें ये लिखा हुआ था, लास्ट में स्टेटस लिखा हुआ था, वेदर इन्फ्लुएंशियल आर नॉट। और हर एक जो नाम, जितने भी लिस्ट में उसमें नाम लिखे गए थे, सबके आगे लास्ट में लिखा गया था नॉट इन्फ्लुएंशियल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन्होंने 100 कनाल 150 कनाल ज़मीनें जो हैं वो हड़प करके वो बैठ गए, उनके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं है। और जो हमारे गरीब लोग, किसी के पास 10 मरले है, किसी के पास 1 मरला है, किसी के पास 1 कनाल है स्टेट लैंड, उसी में वो बैठे हुए हैं अपनी झोंपड़ी झुग्गी बना के, उसी में वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना जो अपनी ज़िंदगी है बसर करते हैं। उनके पीछे आप पड़ गए हो। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीका है? ये तानाशाही है जनाब, ये चलने वाली नहीं है यहाँ पे।
जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सेंटर में, उन्होंने अपना चेहरा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखा दिया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग अपनी आंखों पे लालच की पट्टी बांध के बैठे हैं, उन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमारे लोगों को, जो गरीब आवाम है हमारी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कैसा बर्ताव कर रही है, लोगों के साथ जुल्म कर रही है। हम पूरे तरीके से जो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये हमारे गरीब लोगों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। देखो, इसमें यह है कि सबसे पहली बात जो ये है, दिल्ली में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ से जो भी हुक्म आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो दिल्ली से आता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक कठपुतली की तरह उससे आगे फॉलो अप करती है। और हमारी जो यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बाहर आके अपने लोगों को, गरीब आवाम को इस जो ये एक चक्रव्यूह बन चुका है, इसमें से उनको कैसे बचाते हैं। जहाँ तक जाएंगे अपनी आवाम के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ा, हमें कानूनी दरवाज़ा कोई खटखटाना पड़ा, हमें जहाँ भी जाना पड़ा। हम तो हैं, लेकिन जो हमारी यहाँ की लोकल लीडरशिप है, मैं उनके लिए इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज समझता हूँ कि अब वो देखेंगे कि वो भी तो जानते हैं ना, वो भी तो जानते हैं कि हमारे इस इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में कहाँ-कहाँ पे सरकारी ज़मीन है, कहाँ-कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारी गरीब जो लोग हैं पीछे एक-एक, दो-दो, चार-चार मरले लेके बैठे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती? रात को जब इन्होंने लिस्ट निकाली, मैंने लिस्ट में देखा, एक बंदा था जो फर्स्ट नंबर पे था, उसकी 1 मरला ज़मीन थी। अब अगर किसी बंदे के पास अपनी 4-5 कनाल ज़मीन मलकियत होगी, तो वो 1 मरले को क्या करेगा उसमें वो करके अपना इंक्रोच करके? साबित यही होता है कि लोगों के पास, उन्हीं लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें सरकार की होंगी, जिन लोगों के पास कोई असासा नहीं है, जिन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। तो मेरे ख़्याल से अगर गवर्नमेंट इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे लीडरान को और जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, सबको सामने आना चाहिए, गरीब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करना चाहिए और मज़ाहमत करनी चाहिए इस ऑर्डर की।